Students, good afternoon, everybody. Myself, Monica Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit, Standard 7th, second semester, chapter number 7th. ओके 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है हमारा एंड ऑल एक्सरसाइजेज आल्सो कंप्लीटेड। और आई थिंक आप लोगों ने भी वर्क बुक एंड टेक्स्ट बुक बोथ कंप्लीट की होगी। अभी मैंने कंपो आप लोगों को एक ही लिखवाया था, है ना, वर्षा ऋतु पर फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी सेकंड में होगा तो लिखवाऊंगी, अदरवाइज वो एक ही कंपो है। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 7, सुक्तयः। सुक्तयः मीन्स मैक्सिम्स, epigrams. Okay, one can find extremely good thoughts in Sanskrit literature, so much so that they become our guides on the way of life. Even small Sanskrit sentences are like precious gems. 7 beautiful Sanskrit sentences have been presented in this chapter. इस चैप्टर में 7 ब्यूटीफुल सेंटेंसेस है ना, प्रेजेंट किए गए हैं, जो कि क्या है, प्रीशियस जेम्स हैं। फर्स्ट आई एम रीडिंग। ओके, फिर इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगी और उसका एक्सप्लेनेशन ऑल्सो एक्सप्लेन करूंगी। ओके, 7 जेम्स है। फर्स्ट जेम इज ज्ञानम भारः क्रियाम विना। ओके, नाउ देन सेकेंड इज जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ना, स्वर्ग जिससे भी ज़्यादा सुंदर है। फर्स्ट था ज्ञानम भारः क्रिया बिना। ज्ञान हमको नहीं मिलता है जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं। थर्ड है आपदी मित्र परीक्षा। हमको हमेशा क्या करना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है इन हार्ड टाइम्स। आपदी मीन्स हार्ड टाइम्स, है ना, ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज, जब समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है ना, तो तब हम फ्रेंड की, मतलब तब हमारी मित्र की परीक्षा होती है कि हमारा फ्रेंड कैसा है, टेस्ट ऑफ अ फ्रेंड। जब परीक्षा में ही मित्र का हमको पता चलता है कि हमारा मित्र कैसा है। आपदी मीन्स आपदा, डिफ़िकल्टी और कठिनाइयों में परीक्षा, मतलब परेशानियों में ही मित्र की परीक्षा की जाती है ना, मित्र की परीक्षा होती है। चेकिंग द ट्रू एंड फॉल्स क्वालिटीज़ ऑफ अ फ्रेंड। फ्रेंड की हमको अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ पता चलती है। फोर्थ नंबर है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, जो एक फेथफुल पर्सन होता है। श्रद्धावान मीन्स फेथफुल पर्सन, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ गेन्स गेट्स, है ना, हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लभते मीन्स हमको मिलता है, मिलना। जो राइट पर्सन है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, उससे हमको विश्वास मिलता है ना। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंसी, है ना, हमारे पास जो इंटेलिजेंट पावर है, हमें जो समझ है, वो बुद्धि। यस्य मीन्स हुज, विथ हुम, किसके साथ। और तस्य मीन्स हिज या विथ। बलम मतलब शक्ति। तो ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है, इंटेलिजेंट और स्ट्रेंथ दोनों है। मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास बुद्धि भी है और बल भी है। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस भी है और बल मीन्स स्ट्रेंथ, है ना। बुद्धि यस्य बलम तस्य। नेक्स्ट 6 नंबर है संघे शक्ति कलो युगे। संघे शक्ति कलो युगे। संघे मीन्स इन यूनिटी, है ना, इन टुगेदरनेस, सब साथ मिलके जो यूनिटी होती है उसको क्या कहते हैं, संघ, है ना। कलो युगे मीन्स इन कलयुग,
कलयुग में। कलयुग में शक्ति कैसी है? सबको यूनिटी में शक्ति है ना, यूनिटी हमारी शक्ति है। सब हम लोग साथ में मिलके यूनिटी के साथ टुगेदरनेस, सब लोग साथ मिलके हम कलयुग में रहते हैं, वही क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है। संघे शक्ति कलो युगे, संघ में ही शक्ति है। कलयुग में आज का जो युग चल रहा है वो कैसा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग में हमारी शक्ति कौन सी है? यूनिटी। यूनिटी इज अ पावर, यूनिटी इज अ पावर। देर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी इन कलयुग, है ना। देर इज अ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है? यूनिटी में, संघ में, इन कलयुग। एंड देन नेक्स्ट एंड लास्ट है सेवंथ, शरीर माघम खलु धर्म साधनम। शरीर माघम मतलब बॉडी इज़ द फर्स्ट, है ना। बॉडी हमारी, शरीर माघम सबसे पहले हमारी बॉडी। खलु मीन्स ट्रूली, ट्रू, रियली। और धर्म साधनम मीन्स टूल ऑफ रिलीजन, इंस्ट्रूमेंट, है ना। धर्म के जो साधन मीन्स रिलीजन से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं। और इसका मतलब हुआ इंडीड द बॉडी इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीजन। मतलब सबसे पहले हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारी बॉडी की। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये रियल बात है, सही बात है। तो ये 7 जेम्स आर हियर, है ना, 1 to 7। फर्स्ट आई एम रीडिंग, मैंने अभी आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया है। अभी इसका 1 by 1 मैं आपको एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूँगी सातों जेम्स का। फर्स्ट आई एम रीडिंग एंड यू हैव टू फर्स्ट रीडिंग आपको भी सबसे पहले रीडिंग ही करना है। रीडिंग इज मस्ट, ओके। चैप्टर नंबर 7, सुक्तयः, है ना। सुक्तयः मीन्स मैगजिम्स या इपिग्रिम्स। फर्स्ट इज ज्ञानम भारः क्रियां विना। सेकेंड इज जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। थर्ड नंबर आपदी मित्र परीक्षा। फोर्थ इज श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिफ्थ बुद्धि यस्य बलम तस्य। 6 नंबर संघे शक्ति कलो युगे। एंड 7th इज शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। फर्स्ट आई एक्सप्लेन ग्लॉसरी टिप्पणी। फर्स्ट इज जननी। जननी मीन्स मदर। जन्मभूमि मीन्स मदरलैंड। गरीयसी मीन्स सुपीरियर। आपदी मीन्स इनवोज। श्रद्धावान मीन्स फुल ऑफ फेथ, है ना, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। फुल ऑफ फेथ, अच्छे से हम उसके ऊपर फेथ कर सकते हैं। लभते मीन्स इज गेटिंग। यस्य मीन्स हु हैज़। बलम मीन्स स्ट्रेंथ। संघे मीन्स इन यूनिटी, इन ग्रुप। कलो युगे मीन्स इन कलयुग। एंड खलु मीन्स रियली। रियली या ट्रूली भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे रियली लिखा है, आप ट्रूली भी लिख लीजिए कॉमा लगा के। आद्यम मीन्स फर्स्ट। नाउ आई एम एक्सप्लेन फर्स्ट 1 by 1। फर्स्ट इज ज्ञानम भारः क्रियाम विना। इसका वर्ड मीनिंग होगा क्रिया विना मीन्स विदाउट एक्शन, बिना काम किए, है ना, बिना काम किए। वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिए। क्रिया बिना मीन्स विदाउट एक्शन। यहाँ पे साइड में ही टेक्स्ट बुक में काफ़ी जगह है, पेंसिल से लिख लीजिए। विदाउट एक्शन मतलब बिना काम के। और ट्रांसलेशन है विदाउट एक्शन नॉलेज इज़ अ बर्डन, है ना। हमको बिना काम किए हमको नॉलेज क्या लगता है? बर्डन लगता है। नॉलेज दैट इज़ नॉट पुट टू यूज़ इन मीनिंगलेस लाइक अ बर्डन, है ना। हमको जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे हमको उसका नॉलेज नहीं होगा, उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा। और जब तक हम काम नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमको वो काम बर्डन लगेगा। ज्ञानम भारः क्रिया बिना। वर्ड मीनिंग में लिखेंगे विदाउट एक्शन, क्रिया बिना मीन्स विदाउट एक्शन। और ट्रांसलेशन में लिखेंगे विदाउट एक्शन नॉलेज इज़ अ बर्डन। नॉलेज दैट इज़ नॉट पुट टू यूज़ इज़ मीनिंगलेस।
और एक्सप्लेनेशन है, इफ़ अ नॉलेजेबल पर्सन डज नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ही हैज़, his education proves useless, it is a burden. A person who does not use ethical knowledge and behave accordingly gets no respect in society. An educated person is active, his deeds match his knowledge so that his knowledge shines forth. A person who displays his knowledge, education through ethics and good character looks good. Only he is a really educated person. इफ़ अ नॉलेजेबल पर्सन, अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज है, किसी व्यक्ति के पास नॉलेज है, बुद्धि है ना, ज्ञान है, तो वह डज नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अगर वो अपने मतलब नॉलेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो हीज़ एजुकेशन प्रूव यूजलेस, तो उसकी जो एजुकेशन होगी वह यूजलेस प्रूव होगी, है ना, कि ये वैसे तो एजुकेटेड है पर वो अपनी एजुकेशन, अपना जो ज्ञान है, अपना नॉलेज है, वो प्रूव ही नहीं कर पा रहा है, तो इट इज़ अ बर्डन, तो वो उससे क्या लगेगा, बर्डन लगेगा, इट इज़ अ बर्डन. अ पर्सन हु does not use ethic knowledge and behave accordingly gets no respect in society. अगर वो पर्सन अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, बिहेव नहीं करता है, तो उसको सोसाइटी में क्या नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, है ना. एन एजुकेटेड पर्सन इज एक्टिव, और जो एजुकेटेड पर्सन होगा, जिसके पास ज्ञान है, वो एक्टिव होगा. हिज डिड मैच हिज नॉलेज सो दैट हिज नॉलेज शाइन फोर्थ, और उसकी क्या होगी, जिस पर्सन के पास नॉलेज है और वो नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो उसका जो ज्ञान है वह क्या होगा, शाइन करेगा. अ पर्सन हु डिस्प्लेज हिज नॉलेज, जो पर्सन अपने नॉलेज को डिस्प्ले करता है, एजुकेशन थ्रू एथिक्स एंड गुड कैरेक्टर लुक्स गुड, है ना, वह कैसा दिखता है, अच्छा पर्सन दिखता है, उसका कैरेक्टर अच्छा होता है. ओनली ही इज़ अ रियली एजुकेटेड पर्सन, बस वो ही एक एजुकेटेड पर्सन है जो अपने नॉलेज को क्या करता है, प्रूव करता है और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क करता है. ओके, अंडरस्टूड. फर्स्ट इज कंप्लीटेड. नाउ सेकेंड, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. स्वर्गादपि, स्वर्गादपि मीन्स मोर देन इवन हेवन, है ना, और गरीयसी मीन्स ग्रेटर. अब ये स्वर्गादपि है, ये संधि भी है, आपको लिखना है स्वर्गात प्लस अपि इक्वल टू स्वर्गापि, और ट्रांसलेशन है, मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन इवन हेवन. माँ और मातृभूमि, है ना, वो किसे स्वर्ग से भी ज़्यादा महान है ना. कौन, जननी जन्मभूमिश्च, जननी मतलब हमारी माता, और जन्मभूमि मीन्स मदरलैंड. स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि मतलब वह स्वर्ग से भी महान है. माँ और मातृभूमि, समझ में आया. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी मीन्स माँ और जन्म मतलब जननी जो हमारी माता है, वो जो हमको जन्म देती है वो, और जन्मभूमि मीन्स हमारी जो जन्मभूमि है, ये दोनों स्वर्ग से भी ज़्यादा महान है. एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एनीथिंग सिमिलर टू मदर इन द वर्ल्ड, है ना. वर्ल्ड में हम मदर के जैसा कोई और दूसरा पर्सन नहीं ढूंढ सकते, यह बहुत कठिन है ना, क्योंकि हमारी माँ के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता. हमारी माँ के सिमिलर, हमारी माँ के बराबर इस वर्ल्ड में किसी को ढूंढना डिफ़िकल्ट है. ट्रूथ टू टेल मतलब यह बोलने में सही है, ये सही कहा जा सकता है इसे, है ना. ट्रूथ टू टेल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सो, यह पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ द इम्पॉसिबल. दोज हु हैव रिसीव्ड अ मदर्स लव आर कंसिडर्ड फॉर्चुनेट, इवन द हैप्पीनेस अटेंड बाय हेवन इज लेस देन दैट अटेंड बाय मदर्स लव, है ना. हमारे को जो हमारी मदर प्यार करती है, जो मदर का लव होता है, मदर्स लव होता है, वो हमको बहुत खुशी देता है, उतनी खुशी तो हमें स्वर्ग में जाने से भी नहीं मिल सकती है.
द लैंड वेयर वी हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप। और मदरलैंड मतलब जन्मभूमि वो है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। वेयर आवर लाइफ वॉज शेप्ड, आवर मदरलैंड इज ऑल्सो आवर मदर। It is our primary pious duty to protect this motherland, quit a few patriots and gave up their very lives for their motherland to free the country from British rule. Leaders like Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, सरदार पटेल एक्सेट्रा फेस्ड वरियस हार्डशिप। इन लोगों ने क्या किया है हमारी जन्मभूमि पर? ये लोग क्या हो गए, इन लोगों ब्रिटिश रूल्स काफ़ी फॉलो किए हैं। ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों को मतलब गुलाम बना कर रखा था, हमसे गुलामी करवाई थी, उनके ब्रिटिश रूल्स हमसे फॉलो कराए थे। और लीडर्स लाइक लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, ये जो महान नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन लोगों ने बहुत सारी हार्डशिप्स फेस्ड किए है ना, फेस्ड वेरियस हार्डशिप हमारी जन्मभूमि पर। इन दिस वे फॉर ईच पर्सन अ मदर एंड द मदरलैंड इज ग्रेटर देन इवन हेवन। इसलिए इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि ये जो दो पर्सन, एक तो मदर, हमारी मदर जननी, और जन्मभूमि मीन्स मदरलैंड क्या है हमारी, मतलब स्वर्ग से भी ग्रेटर है, स्वर्ग से भी महान है। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, आपदी मित्र परीक्षा। आपदी मित्र परीक्षा, आपदी मीन्स इन हार्ड टाइम्स ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज़। जब हम परेशानी में होते हैं, हमारा हार्ड टाइम चलता है, तकलीफ़ होती है हमें, है ना। मित्र परीक्षा, मित्र परीक्षा मीन्स टेस्ट ऑफ अ फ्रेंड। हम फ्रेंड का टेस्ट लेते हैं, है ना। चेकिंग द ट्रू फॉल्स क्वालिटीज़ ऑफ फ्रेंड। हमारे फ्रेंड की हमको ट्रू और फॉल्स क्वालिटीज़ पता चलती है कि वह फ्रेंड हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, वो हमारे बारे में अच्छा सोचता है या नहीं। तो आपदी मित्र परीक्षा मीन्स अ फ्रेंड इज टेस्टेड ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्टी में हमारे फ्रेंड का, हमारे मित्र का टेस्ट होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन है, अ ट्रू फ्रेंड विल नॉट लीव यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग गुड और बैड टाइम, है ना। हम एक फ्रेंड को, अगर हमारा अच्छा फ्रेंड होगा तो वो हमारी परेशानियों में हमको नहीं छोड़ेगा। हम जब डिफ़िकल्टीज़ में होंगे, परेशानियों में होंगे तो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। ही विल बी हिज फ्रेंड ऑल द टाइम, वो हमारे साथ हमेशा ही रहेगा। अ फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड इन नीडेड। Person who can give up his very life for a friend is a true mate. Others who are just fair weather friends are never true friends. As soon as their purpose is served, such friend will disappear. Never trust such person. They will desert you when you actually need support. अगर आप आपत्ति में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, तो आपका अगर अच्छा फ्रेंड होगा तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और कोई स्वार्थी फ्रेंड होगा तो वह आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। इस कठिन परेशानियों में, तकलीफ़ में आपके फ्रेंड की परीक्षा होती है कि आपका कौन सा फ्रेंड अच्छा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, और कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपदी मित्र परीक्षा मीन्स अ फ्रेंड इज टेस्टेड ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्टी में हमारी फ्रेंड की परीक्षा होती है कि कौन हमारा मित्र है। एक्सप्लेनेशन है अ ट्रू फ्रेंड विल नॉट लीव यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग गुड और बैड टाइम। अगर आपका अच्छा फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, तो वो आपके अच्छे और बुरे समय में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ही विल बी हिज फ्रेंड ऑल द टाइम, वो आपका हमेशा फ्रेंड बना हुआ रहेगा। और फ्रेंड इज अ फ्रेंड इन नीडेड। अ पर्सन हु कैन गिव अप हिज वेरी लाइफ फॉर अ फ्रेंड इज अ ट्रू मैन। अगर वो आपका अच्छा फ्रेंड है तो वो आपका ट्रू मेट भी है, आपका अच्छा साथी है, सच्चा साथी है। अदर्स हु आर जस्ट फेयर वेदर फ्रेंड्स आर नेवर ट्रू फ्रेंड, है ना। और जो फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं वो आपके ट्रू फ्रेंड नहीं होते हैं। इज सुन एज देयर पर्पज इज सर्व्ड सच फ्रेंड विल डिसअपियर। वो उनके स्वार्थ भी उनके साथ में झलकता है और वो आपके फ्रेंड नहीं होते हैं। फ्रेंड विल डिसअपियर, वो फ्रेंड आपके छूट जाते हैं, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं।
नेवर ट्रस्ट सच पीपल, ऐसे फ्रेंड, ऐसे पीपल के हम ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। नेवर ट्रस्ट, हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, सच पीपल, ऐसे इंसानों पर। दे विल डेजर्ट यू वैन यू एक्चुअली नीड सपोर्ट, है ना। जो जब आपको सपोर्ट चाहिए और उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया है, तो ऐसे फ्रेंड के ऊपर, ऐसे पीपल के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। और जो आपकी आपत्ति में, आपकी तकलीफ़ में आपके साथ रहते हैं, वही आपके रियल फ्रेंड होते हैं, ट्रू फ्रेंड होते हैं, है ना। तो आपदी मित्र परीक्षा मीन्स हमको हमारी कठिनाई के समय में हमारे फ्रेंड का पता चल जाता है कि एक्चुअली में कौन हमारा फ्रेंड है। ओके, फोर्थ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इन नेक्स्ट लेक्चर। I will explain next lecture from fourth. Okay, and we complete all exercise in this chapter in next lecture also. Okay, chali bye and take care.